Saab, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. इंडिया ने जो यहाँ पर शानदार जीत हासिल की है वो वाकई काबिले तारीफ है और दुनिया क्रिकेट को आज का दिन याद रहेगा। दुनिया क्रिकेट को आज की ये जीत याद रहेगी। ये मैच जीतता जीतता हारता हारता वापस जीतता जीतता फिर हारता हारता बारिश होता होता अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a lion-hearted effort by this young team. आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो चढ़ा दिया। पकड़ के क्या बोला था मैंने आपको, किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। भाई इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आना है ना तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई। दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई और नहीं बनाता। अनबीटन अनब्रोकन, ये लफ्ज 100% एक्यूरेट बैठता है हिंदुस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ प्रैंक किया है, मतलब इंग्लैंड की उल्टा करके जो ली है, हमें ऐसे मिसालें बहुत कम देखने को मिलती है। मैजिक मोहम्मद सिराज ने आज एक अनबिलीवेबल स्पेल करके पूरी दुनिया में दिल तो जीते हैं। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। Saab, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता हारता हारता वापस जीतता जीतता फिर हारता हारता बारिश होता होता अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a lion-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट इज इंटेलेक्चुअली, मॉरली, एस्थेटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ड्रामेटिकली, एरिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली, historically, consistently, decisively, dumbfoundingly, globally, unapologetically, unquestionably superior to the every other game that has been invented on this planet that we call Earth. इससे ज्यादा और क्या एक्साइटमेंट का फैक्टर हो सकता है जो कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इस यंग टीम ने करके दिखा दिया। Because against all the odds in the world, against everything that nobody would have thought के गेम कल जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। वी हैव विटनेस अ हिस्ट्री, वी हैव विटनेस वन ऑफ द मोस्ट क्रैकिंग गेम एवर द टेस्ट क्रिकेट हैज टू प्रोड्यूस, स्पेशली इन द करंट एरा, क्योंकि करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया,
ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया। तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी, उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर, बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, जरा इंतजार। 30 रन दरकार थे, 4 विकेट्स जो वो इंग्लैंड इन हैंड थे, और लग नहीं रहा था कि कुछ मैजिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं लगातार बात कर रहा था कि डे चेंज हुआ है, अगर तो वहां पर बादल आ गए, अगर तो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो सिराज जो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिराज बहुत सुपर्ब और बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहा है। तो फाइनली सिराज ने आज क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है, 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब जब प्रेशर आता है, हमने देखा कि इंग्लैंड भी चौक कर जाता है। और वही हुआ जेमी वॉर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ, और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे, 2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है एटिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा है। जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली एटिंगसन की, क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे, और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर सिर्फ 6 रन से, यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया, और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का, सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए ये टेस्ट मैच काफी था। कमाल हो गया था एंड में, जैसे एटिंगसन खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सिराज का इंपैक्ट था, शुरू से ही दिन के आगाज से उन्होंने विकेट लिए, इंग्लैंड ने अपने रिव्यूज भी लिए। कृष्णा और स्पेशली सिराज ने जो आज बॉलिंग किया, 5 विकेट उसने चटकाए हैं, और वही सिराज जो थर्ड टेस्ट में बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, जब उसका बॉल उड़ता हुआ, शोएब बशीर का बॉल उड़ता हुआ विकेट पे गिर गया था, दूसरे एंड पे जडेजा थे, और सिराज के आंखों में आंसू थे, सिराज की आंखों में आंसू थे। और आज सिराज ने अपना बदला भारत को जीत दिलाकर भाई ले लिया। मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ये मैच कभी इधर हो रहा है, ये मैच कभी उधर हो रहा है। वो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस, वो इंग्लैंड की लगातार स्लेजिंग, बेन स्टोक का वो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद ऐसे मैच हो जाना कि जहां पर हैरी ब्रूक सेंचुरी मार गए, जहां पर रूट सेंचुरी मार गए, और उनको लगा यार डन एंड डस्टेड हो गया, अब इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं बाकी है। क्या बॉलिंग की है सिराज ने। जी हाँ, जिस तरह की बॉलिंग की है प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज ने एक तरह से इंग्लैंड को तहस नहस करके रख दिया था। जोए रूट और हैरी ब्रूक के बीच में जो पार्टनरशिप 195 रनों की हुई थी, 375 रन बनाने वाले में 195 रनों की 200 की पार्टनरशिप हो जाती है तो आसान हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड के लिए आसान नहीं हुआ। और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने जब कमबैक किया तो एक तरह से इंग्लैंड की पूरी टीम तहस नहस हो गई। और आज के दिन जब प्रसिद्ध कृष्णा का जो 4 बॉल बचा था, वो 4 बॉलों के अंदर इंग्लैंड ने 10 रन बना दिए थे, 2 चौके और 1 डबल के मदद से। उसके बाद से जो 37-27 रन बचे थे, 27 रन भी बहुत भारी पड़ने लगे थे, क्योंकि सिराज ने अपने आज के पहली ओवर में विकेट लेकर तहस नहस करके रख दिया था इंग्लैंड की। पहले ओवर में ही विकेट लिया, फिर सेकेंड ओवर में ही सिराज ने विकेट लिया, और जो लास्ट विकेट था, क्या लाजवाब विकेट लिया था मोहम्मद सिराज ने। प्रसिद्ध कृष्णा का वो बोल्ड, भारत पहले ही मैच जीत जाता। जिस तरह से एक स्लिप में कैच छूटा केएल राहुल से, फिंगर पे लग के गिर गई, उसके बाद से एक ध्रुव जुरैल का जो रनआउट मिस हो गया, उसके बाद से एक प्रसिद्ध कृष्णा का सिराज की गेंद पे बाउंड्री लग के 6 चला गया। तो ये 2-3 मोमेंट ऐसे थे
जो कि भारत पहले ही मैच जीत जाता था, लेकिन ऐसा हो ना सका और सिर्फ 6 रहते भारत ने ये मैच जीता। लेकिन जैसे भी जीता, कमाल का प्रदर्शन किया है इंग्लैंड के दौरे पे भारतीय टीम ने, और खासकर गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस 2-2 सीरीज से आगे बढ़ाया। और यंग टीम को, खासकर अगर रविंद्र जडेजा के अलावा कोई दूसरा सीनियर प्लेयर दिखता नहीं है,